Welcome dear students of class 5th. In this video you are going to study chapter 17, that is data handling. In previous class I already explained you all the fundamental concepts of this chapter. In this video we are going to study their exercises. So exercise 1, question number 1, a local bookshop issue books on 5 days. इसमें है कि भाई 5 डेज तक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन 5 डेज तक कोई बुक सेलर बुक्स को यूज करता है। ये टेली मार्क्स का मतलब जैसे ये 5 लिखा है और 3 लिखा है, इसका मतलब 5 5 10 3 13। सो यहाँ से हमेशा कह सकते हैं मंडे को 13 बुक्स इशू करता है, ट्यूसडे को 19 बुक्स इशू करता है, वेडनेसडे को 21 बुक्स इशू करता है, थर्सडे को 13 एंड फ्राइडे को 25। सो अब इस डेटा ये डेटा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये डेटा इसमें गिवन है, इस डेटा का हमें यूज करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। पार्ट ए हाउ मेनी बुक्स वर इशूड ऑन ट्यूसडे। अभी हम ट्यूसडे को देखेंगे कि ट्यूसडे को 19 बुक्स इशू हुई थी। कितनी बुक्स इशू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। पार्ट बी है ऑन विच 2 डेज वर द सेम नंबर ऑफ बुक्स इशूड। किन 2 दिनों तक सेम नंबर ऑफ बुक्स इशू हुई थी? तो ये यहाँ देख रहे हैं 13 एंड 13, मतलब मंडे और थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे। इसका आंसर होगा आपका मंडे एंड थर्सडे। तो मंडे और थर्सडे को सेम बुक्स इशू हुई थी। पार्ट सी ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बुक, सबसे ज़्यादा बुक्स कब आई थी? 25 बुक्स आई थी। कब? फ्राइडे को इशू उसने की थी। पार्ट डी हाउ मेनी टोटल बुक्स वर इशूड इन दिस वीक। इस वीक में टोटल बुक्स इशू हुई थी, इन सबको ऐड कर देंगे आप तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकल आएंगे, जो कि ऐड करने के बाद पता चलेगा 12 13 5 18 19। सो ये 21 91 आपकी पूरी बुक्स हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज इज गिवन बिलो। ये 20 फैमिलीज हैं, ये 20 फैमिलीज का डेटा है कि भाई फैमिलीज में एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, 7 हैं, 6 हैं, 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 7 4 8 3 4 6, मतलब इन फैमिलीज में इतने मेंबर्स हैं 20 फैमिली में। किसी में 3 मेंबर हैं, किसी में 7 मेंबर हैं। तो इस डेटा को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इस तरीके से टेबल बनाएंगे, टेबल बना देंगे, टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, फिर नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है। इस तरीके से हम बना देंगे कि एक हमारा मेंबर्स का कॉलम होगा, ये मेंबर का कॉलम हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में हम टेली मार्क दे देंगे और लास्ट में हम एक कॉलम दे देंगे क्या? नंबर ऑफ फैमिली, कि ऐसी कितनी फैमिली हैं। जैसे पॉइंट 1 में कि 3 मेंबर्स हैं, तो हम इसको स्टडी करेंगे कितनी, सबके साथ काउंट करेंगे कि 3 मेंबर्स कितनी फैमिलीज़ में हैं। तो यहाँ हमने काउंट किया कि 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं। टेली मार्क बना देंगे 5 का, ये टेली मार्क हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं 4 को, कि कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 4 स्टूडेंट्स, मतलब 4 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो हम जब इसको काउंट करते हैं तो ये 4 को काउंट करेंगे, इस तरीके से देखेंगे, सबको काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 फैमिलीज ऐसी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये टेली मार्क्स बना दिए, मतलब 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 4 मेंबर्स हैं, 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 3 मेंबर्स हैं। तो इस डेटा को देख के आप एक बढ़िया सी टेबल बनाएंगे। उस टेबल को बनाने के बाद फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली साइज इज द मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन मतलब ज़्यादा स्टूडेंट किस में है? तो 4 है। 4 स्टूडेंट मतलब 4 फैमिली मेंबर अधिकतर फैमिलीज में है। विच फैमिली साइज इज लीस्ट कॉमन, सबसे कॉमन, सबसे मतलब कॉमन कौन सी फैमिली? तो ऐसी चीज़ में मैक्सिमम 8 मेंबर है, ऐसी फैमिली बहुत कॉमन है। हाउ मेनी फैमिलीज या 7 मेंबर, कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें 7 मेंबर्स हैं? तो आपने डेटा को स्टडी किया, 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स। एक्सरसाइज 2, इन दिस एक्सरसाइज आर फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टॉयज विद 5 स्टूडेंट्स। ये नंबर ऑफ टॉयज हैं, 5 स्टूडेंट है। कौन? पूनम, श्वेता, मोहित, संदीप एंड विनय, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके पास टॉयज है। इसके पास 4, इसके पास 6 हैं, 5.5 है, 2.5 है एंड दिस इज 7। अब 1 फिगर का मतलब है 4 टॉयज। तो आप इसको स्टडी कर लिया, अभी आंसर देना है। ये हैं इसके क्वेश्चंस। पार्ट ए, हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज है। सेकंड, हु हैज़ मोर टॉयज, श्वेता के पास ज़्यादा है या मोहित के पास ज़्यादा है। अभी देखेंगे हम। सी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज विद द स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हो रहे हैं? तो पहला था हु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज, सबसे ज़्यादा टॉयज किसके पास? इसके पास है, विनय के पास। यहाँ देख रहे हैं विनय के पास है ये सबसे ज़्यादा। कितने हैं पूछता,
तो ये 7 और 7 4 या 28, बोल देते 28 टॉयज के पास हैं। अब उसने पूछा कि मोहित या श्वेता किसके पास जा रहा है, तो हमें दिख रहा है कि ये श्वेता के पास है। कितने 6 4 या 24, मतलब 24 है इसके पास। तो नंबर उसने पूछा नहीं, हालांकि टोटल नंबर ऑफ टॉयज चाहिए, तो इन सबको काउंट करेंगे, ये आएगा 24। 5 और 25 में आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा 100 है, क्योंकि 1 पिक्चर का मतलब है 100 टॉयज। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th बिलोंग टू द वेरियस हाउसेस। किसी एक स्कूल में नेहरू हाउस से 60 स्टूडेंट्स हैं, गांधी हाउस से 50 स्टूडेंट्स हैं, पटेल हाउस से 70 स्टूडेंट्स हैं, नायडू हाउस से 55, शास्त्री हाउस से 65। ये स्कूल का डेटा हो गया। जैसे आपके स्कूल में है कि डीसी हाउस से कितने बच्चे हैं, एमएसजी हाउस से कितने बच्चे हैं, एमएस हाउस से कितने बच्चे हैं और बीएलबी हाउस से कितने बच्चे हैं। तो ये किसी स्कूल में 5 हाउसेस हैं, 5 हाउसेस के बच्चों का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। इस डेटा को स्टडी करेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। विच हाउस हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस में सबसे ज़्यादा है, तो पटेल हाउस ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन गांधी हाउस, गांधी हाउस में कितने स्टूडेंट्स हैं, गांधी हाउस में देख रहे हैं 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, फिर देख रहे हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो लगभग ये आना चाहिए आपका 300 के आसपास ही आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में आपको एक चीज़ और करना है, आंसर निकालने के लिए पहले क्या है, प्रिपेयर द पिक्टोग्राफ, एक पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए एक पिक्चर का मतलब 10 स्टूडेंट्स होंगे। जैसे नेहरू हाउस को आपको रिप्रेजेंट करना है, 60 स्टूडेंट्स हैं, तो आप 6 पिक्चर बना देंगे इस तरीके से। पिक्टोग्राफ जैसा आपने पहले क्वेश्चन में देखा इस तरीके से बनता है, ये ऐसा ही पिक्टोग्राफ आप बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे। 1 बुक का मतलब 8 बुक्स होंगी, 1 पिक्चर का मतलब 8 बुक्स होंगी, आप पिक्टोग्राफ इसमें बना लेंगे। एक्सरसाइज 3 में है आपका द मार्क्स ऑब्टेन बाय अनुप्रिया इन एन एग्जाम आर शोन यूजिंग द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ है, इसमें अनुप्रिया के मार्क्स के बारे में बताया गया है। इंग्लिश में उसको कितने मार्क्स आते हैं, ये बार ग्राफ है। देखो मैंने कहा था आपको कि बार बने रहते तो बार ग्राफ कहलाता है, बहुत सारे बार बने, ये बार ग्राफ है। इंग्लिश में अनुप्रिया को मिलते हैं 60 मार्क्स, देखो 60 तक जाती है। ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये सेम होना चाहिए, ये मार्क्स का डिफरेंस इसमें सेम होना चाहिए। देखो 10 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस 5 का दीजिए आप, चाहे 20 का दीजिए, 50 का दीजिए, लेकिन जो कुछ भी डिफरेंस देते हैं वो सेम होना चाहिए, तो ही आपका ग्राफ सही माना जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ इंग्लिश में उसको मार्क्स मिलते हैं 60, हिंदी में मार्क्स मिलते हैं 50, मैथमेटिक्स में मार्क्स मिलते हैं 80, मैथ्स में, साइंस में मार्क्स मिलते हैं 70 एंड जनरल स्टडी मतलब सोशल स्टडी में मिलते हैं इसको 60 मार्क्स। तो अब इसको डेटा को हमने स्टडी कर लिया, ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है इस बार ग्राफ को हमने स्टडी कर लिया। अब उसके कुछ आंसर के जवाब देंगे क्वेश्चंस के। इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर हाईएस्ट, मैंने देखा अभी हाईएस्ट हमने देखा कि मैथमेटिक्स में उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। अभी देखा था ग्राफ में सबसे ज़्यादा मार्क्स उसको काय में आए थे, मैथमेटिक्स में आए थे। ये ग्राफ आप पहले प्रिपेयर स्टडी कर लेंगे अच्छे से। इन विच सब्जेक्ट डिड अनुप्रिया स्कोर द लोवेस्ट, सबसे कम उसको हिंदी में आए थे, हिंदी वीक है उसकी। इन विच 2 सब्जेक्ट डिड शी इसको इक्वली, 2 सब्जेक्ट हमने देखे थे इसमें इक्वली मार्क्स उसको आए थे, इंग्लिश एंड सोशल स्टडी, सोशल साइंस में सोशल स्टडी में उसको इक्वल मार्क्स आए थे। हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन साइंस, साइंस में उसको कितने मार्क्स आए थे, अभी हमने टेबल में देखा कि 70 मार्क्स उसको साइंस में मिल गए थे। हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन टोटल, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए मुझे इन सबको ऐड करना पड़ेगा, पूरे मार्क्स को। कौन कौन से मार्क्स हो रहे हैं, 60, 50 एंड देन ये आपका 60, 70 और ये हो रहे हैं आपके 80, इन सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद ये आई होप आपके 300 के आसपास आना चाहिए, तो ये होगा लगभग 320, इसका आंसर आपका 320 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन 5 मेजर सिटीज़ इन द ईयर, कार बेची गई किसमें, ये सिटी है और ये नंबर ऑफ कार। मुंबई में 8,500 कार्स बेची गई, दिल्ली में किसी एक पार्टिकुलर ईयर में, दिल्ली में 7,000 बेची गई, चेन्नई 6,000 कार्स बेची गई, कोलकाता 7,500 एंड बेंगलोर 8,500 कार्स को बेचा गया। हमें बार ग्राफ बनाना है, इसका बार ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ये बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, आप जानते हैं। यहाँ मैंने बना दिया मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और ये बेंगलोर, ये यहाँ पर ग्राफ का हम ये दे देते हैं नीचे, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ में नंबर ऑफ कार्स देना है, तो यहाँ इनका जो
हमको स्पेस देना है वो आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। आप चाहें तो 500 का गैप दे सकते हैं, ये 500 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 2000, और 1000 का भी गैप दे सकते हैं, ये 1000 हो जाएगा, ये 2000, 3000, 4000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप चाहें तो 2000 का भी गैप दे सकते हैं। फिर इस तरीके से आप इसमें बार बना देंगे, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज द टेबल इज गिवन बिलो डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स एट द गार्डन। गार्डन में कुछ प्लांट्स की बात की गई है। ट्री जैसे मैंगो के 100 ट्री प्लांट्स लगाए गए, नीम के 300 प्लांट्स लगाए गए, बनियान के 200 प्लांट्स लगाए गए, गुलमोहर के 350 प्लांट्स लगाए गए, पाम के 150 प्लांट्स लगाए गए। 1 सेंटीमीटर का होगा 50 ट्रीज। यहाँ इसने यूनिट बता दी। क्या यूनिट बता दी कि 1 सेंटीमीटर मतलब आप 50 रखेंगे। जैसे इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ पेपर पर सेंटीमीटर में डेटा दिया हुआ होता है, ब्लॉक्स बने रहते हैं। तो यहाँ आप 50 सेंटीमीटर का स्पेस देंगे। तो जैसे ये 0 है तो यहाँ आपका 50 सेंटीमीटर होगा, फिर यहाँ होगा 100, यहाँ होगा 150, और यहाँ होगा 200, यहाँ होगा 250। ये कंडीशन दी हुई है कि आपको 50-50 का ही लेना है। तो अब आप बाउंडेड हैं कि आपको 50 का ही लेना है। ये मैंगो हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने नीम बना दिया, यहाँ पर हमारा बनियान हो जाएगा, गुलमोहर हो जाएगा, एंड देन पाम हो जाएगा। जिसके पास जितने, जैसे कि उसने कहा था मैंगो के 100 प्लांट्स लगते हैं तो ये 100 तक आप बार बना देंगे इस तरीके से। उसने कहा था जैसे नीम के 300 प्लांट्स लगते हैं तो यहाँ पर आपका ये 300 हो जाएगा, ये नीम के 300 प्लांट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा बार ग्राफ बन जाएगा। आप पूरा बार ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद में है एक्सरसाइज 4। इस एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th vote it फॉर देयर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। आइसक्रीम फ्लेवर, डिफरेंट आइसक्रीम फ्लेवर्स हैं, बच्चों से वोट मांगे जाते हैं। तो इस तरीके से वोट आता है। ये है आपका पाई चार्ट। वेनिला के लिए इतने बच्चे, चॉकलेटी फ्लेवर के लिए इतने बच्चे, स्ट्रॉबेरी के लिए इतने, मैंगो के लिए इतने। ये कुछ फ्लेवर्स हैं किसके, चॉकलेट्स के बच्चे पसंद करते हैं। पार्ट ए, विच आइसक्रीम फ्लेवर इज मोस्ट पॉपुलर। यहाँ दिख रहा है हमको चॉकलेट फ्लेवर कैसा है, मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको लाइक किया। विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लीस्ट पॉपुलर, ये दिख रहा है स्ट्रॉबेरी कैसा है, सबसे लीस्ट है। चॉकलेट सबसे ज़्यादा हो गया, स्ट्रॉबेरी सबसे कम हो गया। इसके बाद में विच फ्लेवर इज मोर पॉपुलर, वेनिला और मैंगो। वेनिला और मैंगो की बात होती है, ये वेनिला और मैंगो, तो ये वेनिला ज़्यादा है। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। तो स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वेनिला एंड लास्ट में आएगा आपका चॉकलेट। क्वेश्चन नंबर 2, अ सर्वे इज कंडक्टेड अबाउट द काइंड ऑफ बुक पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। ये कुछ बुक्स हैं, बच्चों के बीच में बुक्स पॉपुलर हैं। तो एक सर्वे कंडक्ट किया गया कि कौन कौन से बच्चों को किस किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है, कौन कौन सी लाइक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, विच काइंड ऑफ बुक्स आर मोस्ट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ सबसे ज़्यादा हमको दिख रहा है कौन सी मोस्ट पॉपुलर है, तो ये स्पोर्ट्स और एडवेंचर। अब दो दिख रही, अभी आपको ध्यान से जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर दिख रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो यहाँ पर एरिया है वो ज़्यादा है, स्पोर्ट्स को ज़्यादा बच्चों ने पसंद किया। बट विच काइंड ऑफ बुक आर लीस्ट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट, कौन सी बुक कम से बहुत कम पॉपुलर है। तो हम इसको देखेंगे कि कौन सी बुक सबसे कम पॉपुलर है। तो यहाँ पर किसका है सबसे ज़्यादा, ये कॉमिक्स और हॉरर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, कॉमिक्स का, क्योंकि कॉमिक्स जो है छोटा, इसका जो एरिया है थोड़ा सा कम है। इसके बाद में विच टाइप ऑफ बुक्स आर मोर पॉपुलर, एडवेंचर, स्टोरीज और साइंस बुक्स। यहाँ पर इसने लिमिटेशन दे दी है कि एडवेंचर स्टोरी की बात कर रहे हैं या साइंस बुक। एडवेंचर, ये देखो एडवेंचर स्टोरीज, और ये है आपकी साइंस। कौन ज़्यादा है, एडवेंचर ज़्यादा है, साइंस कम है। तो क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ बुक आर मोर पॉपुलर, तो हो जाएगा आपका एडवेंचर स्टोरीज। पार्ट डी, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर, जैसे पहले आपका कॉमिक्स आ जाएगा, इसके बाद में आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका एडवेंचर आ जाएगा, इसके बाद में स्पोर्ट्स से पहले आएगा, ज़्यादा है, फिर इसके बाद में एडवेंचर आएगा, एंड देन साइंस बुक्स आएगा, फिर आपके हॉरर आएगा, और कॉमिक्स आपका सबसे लास्ट में आएगा। ये है कोई एक्सरसाइज 4। लास्ट एक्सरसाइज है 5, इसमें कुछ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुज प्लांटेड अ प्लांट इन हिज गार्डन, ही केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ द लाइन ग्राफ। एक लाइन ग्राफ से वो अपने प्लांट की जो ग्रोथ को रिकॉर्ड करना चाहता है। जैसे ये नंबर ऑफ डेज हैं, पहले हम इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करना है और कुछ आंसर्स देना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें।
ये इसकी लेंथ बढ़ रही है, प्लांट लगाओगे लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी उसकी। तो ये 0 यहाँ पहले दिन उसने देखा कि पहले दिन 2 सेंटीमीटर की लेंथ उसकी बढ़ गई। दूसरे दिन सेकेंड डे देखता है कि सेकेंड डे में ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये लगभग 2 और 4 के बीच में, मतलब लगभग 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीसरे दिन देखता है कि हाइट कितनी होगी उसकी, 4 सेंटीमीटर हाइट होगी प्लांट की। फिर 7वें दिन देखता है कि हाइट 8 सेंटीमीटर हो गई है। और 9वें दिन देखता है, 9th डे देखता है कि 8 और 10 के बीच में इसका मतलब 9 सेंटीमीटर हाइट उसकी हो गई है। ठीक है, अब हमें इनके जवाब देने हैं आंसर्स। पॉइंट ए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन थर्ड डे। थर्ड डे क्या लेंथ थी, यह थर्ड डे, हमने थर्ड डे देखा 4 सेंटीमीटर। थर्ड डे में जो प्लांट था उस प्लांट की लेंथ कितनी थी, तो हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में हाउ मच हैज़ द प्लांट ग्रोथ फ्रॉम थर्ड डे टू 7th डे। तीसरे से 7th, ये थर्ड है और थर्ड से 7th डे कितनी हुई, इसमें लेंथ ग्रोथ कितनी, तो 4 से 8 तक पहुंच गया। 4 से लेके 8 तक पहुंचा तो ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ तो 4 ही सेंटीमीटर की हुई ना। 4 तो पहले से ही था, 8 तक पहुंच गया है, तो ग्रोथ कितनी हुई, 4 से 5, 6, 7, 8, मतलब 4 सेंटीमीटर की ग्रोथ इसको मिल गई है। पार्ट सी इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन 9th डे। ये 9th डे है, ये देख रहे हैं हम 9th पे, यहाँ पर इसकी जो ग्रोथ हुई है वो 8 और 10 के बीच में, और 8 और 10 के बीच में इसका मतलब 9 सेंटीमीटर, क्योंकि बीच में है मिडिल, तो 9 सेंटीमीटर की ग्रोथ इसकी हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस क्वेश्चन द लाइन ग्राफ शोन टेम्परेचर 8 AM to 10 PM। मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर रात को 10 o'clock तक के बीच का यहाँ पे जो टेम्परेचर का ग्राफ इसमें शो है। इस ग्राफ में आपको स्टडी करना है और बताना है। जैसे यहाँ है कि 8 o'clock से स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, 16 डिग्री टेम्परेचर था 8 पे, 10 o'clock पर हो गया था 20, फिर 12 o'clock पे हमने देखा तो यहाँ 20 और 24 के बीच में, ये है 20 और 24 के बीच में है 10 o'clock वाला, मतलब 22 मानेंगे हम इसको। 4 o'clock पे देखा तो यहाँ पर पहुँच गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब 28 डिग्री सेल्सियस चला गया। 6 o'clock पे भी 28 डिग्री सेल्सियस ही रहा, फिर टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हुआ और शाम को 8 बजे में 8 o'clock इन द इवनिंग 24 और 22 के बीच में आ गया। इसका मतलब 24 और 28 के बीच में इसका मतलब 26 होगा। सॉरी, मैंने अभी 22 बोला था, इसको 26 होगा। चलिए 10 o'clock नाइट में ये 24 पर आ गया। ठीक है, ये हमने ग्राफ को स्टडी कर लिया। अब इनके आंसर्स के जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 4 o'clock। 4 o'clock पर टेम्परेचर कितना था, अभी 4 o'clock देखेंगे तो ये 4 o'clock हमारा ये रहा 4 o'clock, ये है आपका 4 o'clock। ये अब आप देखेंगे इस 4 o'clock पर, ठीक है, ये 4 o'clock पर हमने देखा तो 4 o'clock से ये देखा हमने तो 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बन रहा है 28 डिग्री सेल्सियस, ये 4 o'clock पर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 10 o'clock। 10 o'clock पर टेम्परेचर कितना है, तो आप इसको फिर से स्टडी करेंगे। ये आपका ग्राफ आ जाता है 10 o'clock, ये है यहाँ पर 10 o'clock। 10 o'clock पर देखेंगे यहाँ है मतलब कितना 24, ये देखिए 24 डिग्री सेल्सियस। 10 o'clock पर कितना हो गया टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। एंड ये 10 o'clock मॉर्निंग में 10 o'clock भी हो रहा है और इवनिंग में मतलब नाइट में भी हो रहा है, तो मॉर्निंग में कितना 20, तो एक बार रहेगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस, फिर हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इज दैट इज व्हाट व्हेन वाज द टेम्परेचर मैक्सिमम। टेम्परेचर मैक्सिमम कब था, व्हेन वाज द टेम्परेचर मैक्सिमम। फिर से आप इसको स्टडी करेंगे, टेम्परेचर मैक्सिमम कब था, हमने ये देखा 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था यहाँ पर, कब था 4 o'clock पे और 6 o'clock पे, तो आप लिखोगे 4 PM to 6 PM, सो इट्स आंसर विल बी देयर 4 PM to 6 PM। ओके, सो दिस इज द आंसर और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर 17 डेटा हैंडलिंग। इसका जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो वीडियो में गिवन है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, आप उसको जाके देख लीजिएगा, सारे डाउट्स के आपके क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइजेस इस वीडियो में आपको मिल गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।